दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं एनएमडीसी लिमिटेड के बारे में, जिसको आपके साथ में यहां पे कुछ बड़ी अपडेट्स के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा, जिनके बेसिस पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्टॉक के अंदर कुछ बढ़िया एक्शन मिलने की संभावनाएं जरूर से जरूर नजर आती हैं। अब वो संभावनाएं इस स्टॉक को किस तेजी तक ले जाएंगी, कहां तक ये स्टॉक पहुंचता दिखाई पड़ सकता है, देखिए ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हाँ, संभावित तौर पर कह सकते हैं कि स्टॉक को लेकर के कुछ बड़ी खबरें आई हैं, इनके ऑपरेशंस को लेकर कुछ बड़ी पॉजिटिव खबरें आई हैं, जिनका इंपैक्ट इस स्टॉक पे पड़ना चाहिए। और जो तेजी हमने आज इस स्टॉक में देखने को मिली है, मुझे लगता है कि इसका रिपीटेशन हमको कई बार और भी यहां पर नजर आ सकता है। तो इन सब चीजों के बारे में आपके साथ में बात करने का प्रयास करूंगा। वीडियो की शुरुआत हमेशा की तरह इस डिस्क्लेमर से होगी कि यह वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। किसी भी आधार पर आपको स्टॉक खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना यह मेरा काम नहीं है। यह वीडियो आपके लिए एक फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल देने की गलती भी आपको नहीं करनी चाहिए। वापस से आते हैं, बात करते हैं एनएमडीसी लिमिटेड के बारे में। एक बार जल्दी से स्टॉक के आज के प्राइस को देख लेते हैं। स्टॉक 69.70 पे हमको दिखाई पड़ रहा है। आज स्टॉक के अंदर हमको 3.24% यानी कि 3.25% की तेजी देखने को मिली, जो कि अच्छी कही जा सकती है। स्टॉक 70.49 के हाई पे पहुंचता दिखाई पड़ा। थोड़ा सा ऊपर से नीचे आकर के ये स्टॉक हमको बंद होता हुआ नजर आया है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ में जरूर से जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो इस स्टॉक ने हाल ही में अभी हमसे 4 से 5 दिन पहले यहाँ पे हमारे साथ में एक डिविडेंड का डिक्लेरेशन किया था। तकरीबन ₹2.30 का जो डिविडेंड था वो कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया गया। इसी बीच कंपनी को लेकर के कुछ और भी कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि मेटल माइनिंग की कंपनी है, वोलेटिलिटी ज्यादातर यहाँ पे हावी रहती है। लेकिन इन सब के बीच में अगर बात करी जाए तो यहाँ पे आपको कुछ बड़े अपडेट्स आते दिखाई पड़े हैं। अगर आपको याद होगा तो कुछ समय पहले ट्रेड यूनियन के द्वारा इस कंपनी के जो ऑपरेशंस थे उनको स्लो डाउन किया गया था। उनके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ रोक लगाई थी। कुछ यहाँ पे जो वेजेस थे उनके सेटलमेंट जो थे वो क्लियर नहीं हो पाए थे, और इसकी वजह से यहाँ पे ट्रेड यूनियन के द्वारा इनके जो ऑपरेशंस थे उनको लगभग आधा कर दिया गया था, यानी कहीं ना कहीं इनके ऑपरेशंस होल्ड पे रखे गए थे। उसी को लेकर के बड़ी खबर मार्केट में आती दिखाई पड़ी है। यहाँ बताया गया है कि माइनिंग मेजर एनएमडीसी हैज रिज्यूम्ड फुल फ्लेड्ज ऑपरेशंस आफ्टर ए टेम्पररी स्लो डाउन ड्यू टू ए वेज सेटलमेंट डिस्प्यूट। तो जो इनका डिस्प्यूट यहाँ पे हमको चलता हुआ दिखाई पड़ा था पिछले कुछ समय से, वो पूरी तरीके से रिजॉल्व हो गया है, और एनएमडीसी के जो ऑपरेशंस है अब वो आपको फुल फ्लेज यहां पे काम करते हुए दिखाई पड़ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं इसकी जो प्रोडक्शन का जो कैपेबिलिटी है वो वापस से अपनी उसी फॉर्म में काम करती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ये एक बड़ा यहां पे मुझे लगता है कि कंपनी के लिए पॉजिटिव साइन होता दिखाई पड़ा है। अब ऐसे समय में चीजों को थोड़ा सा डिटेल में समझिए। मार्केट कहीं ना कहीं करेक्ट हो चुकी है। अभी सभी स्टॉक्स जो है मार्केट में अच्छे खासे करेक्ट होकर और डिस्काउंट रेट पे अवेलेबल दिखाई पड़ रहे हैं। 20, 25, 30% लगभग मार्केट का हर मजबूत शेयर टूटा हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे समय में कंपनी के ऑपरेशंस का और भी ज्यादा स्लो डाउन होना कहीं ना कहीं स्टॉक को और भी गिरावट की तरफ ले जाता हुआ नजर आया था। लेकिन अब चीजें पूरी तरीके से उनो रिवर्स मोड में चलती हुई दिखाई पड़ी है। इसका रीजन यह है कि अब यहां पे कहानियां ऐसी चलती दिखाई पड़ रही हैं कि एनएमडीसी के ऑपरेशंस फुल फ्लेज काम करते दिखाई पड़ेंगे। मार्केट पूरी तरीके से रिकवरी की तरफ जाती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे समय में इस स्टॉक के ऊपर एक नहीं, दो नहीं, कुछ बड़ी पॉजिटिव खबरें होती दिखाई पड़ रही है। तीसरा, कंपनी ने हाल ही में हमारे साथ में डिविडेंड को तो डिक्लेयर किया ही किया, लेकिन यहां पे इस चीज को भी मेंशन करनी नहीं भूली कि जो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो इंटरिम डिविडेंड है, यानी कि आने वाले समय में और भी डिविडेंड की संभावित तौर पे उम्मीद की जा सकती है इस स्टॉक में। तो ये कुछ बड़ी पॉजिटिव खबरें इस स्टॉक के लिए होती दिखाई पड़ी हैं, जिनका मुझे लगता है कि इस स्टॉक के अंदर हमको जल्दी कुछ अच्छा एक्शन देखने को मिलने की संभावनाएं जरूर नजर आती हैं। अब थोड़ा सा स्टॉक को टेक्निकली भी आपके साथ में डिस्कस करने का प्रयास करता हूं। देखिए, लंबे समय से अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों में इस स्टॉक को हमने 60-70 रुपए के रेंज के अंदर घूमते हुए देखा, और उसी ही रेंज बाउंड एरिया में ये स्टॉक हमको काम करता दिखाई पड़ा था। आज भी इस स्टॉक की क्लोजिंग जो है वो हमको 70 रुपीज के बिलो ही होती दिखाई पड़ी। लेकिन लंबे समय के बाद में स्टॉक ने 70 रुपए के अपने जो एक रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके ऊपर जाने का प्रयास किया, और उसके ऊपर भी जाता हुआ दिखाई पड़ा। और ना सिर्फ वहां गया, बल्कि कुछ समय के लिए वहां पे सस्टेन भी होता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि क्लोजिंग हमारे मन मुताबिक नहीं हो, टेक्निकली बहुत सपोर्टिव होती दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि स्टॉक वापस से कहीं ना कहीं अपने 70 रुपीज के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का प्रयास कर सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये एक्शन इस स्टॉक के द्वारा आने वाले कल में ही लिया जाता हुआ दिखाई पड़े, और अगर ऐसा होता दिखाई पड़ता है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी यहां पे रिकवरी की उम्मीदें लगाना कोई गलत ओपिनियन नहीं होगी, क्योंकि कंपनी ना सिर्फ आपको टेक्निकली वापस से स्ट्रांग होती दिखाई पड़ रही है, सेक्टर वापस से स्ट्रांग होता दिखाई पड़ रहा है, बाजार वापस से स्ट्रांग होते दिखाई पड़ रही है, कंपनी अपने पूरे ऑपरेशंस को वापस से मार्केट के अंदर लेकर के आ रही है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग पावर है वो कंपनी की, जो डिस्ट्रीब्यूशन पावर है वो कंपनी की
वापस से हमको पूरी तरीके से बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। उन सब चीज़ों को अगर हम ऐड ऑन करके देखते हैं तो यहाँ पे किसी बड़े एक्शन के मिलने की संभावनाओं को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है। इसी बीच में आपके साथ में इस चीज़ को भी क्लियर करना चाहूँगा कि मैंने आपके साथ में इस प्लान के बारे में बात करी थी, या फिर मैं कहूँ इस बिजनेस प्रपोजल के बारे में बात करी थी, मैं आपसे वापस से रिपीट करके कहूँगा कि 25 तारीख को ये रजिस्ट्रेशंस बंद हो जाएंगे। सारे जो मौके, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपके लिए मुझे लगता है कि 25 तारीख को बंद हो सकती हैं, कम से कम आने वाले अप्रैल मंथ के लिए। अगर आप हमारे साथ में इस बिजनेस के पार्टनरशिप में हिस्सा बनना चाहते हैं, आप किस प्रकार से इसके पार्टनर हो सकते हैं, क्या आपको यहाँ पे बेनिफिट हो सकते हैं, क्या आपके लॉसेस हो सकते हैं, इन सबकी डिटेल जानने के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपके साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया गया है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जरूरी नहीं कि आप हमारे साथ में जुड़े ही, जरूरी नहीं कि आप मिलकर ही काम करते नजर आए, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट में अगर कोई चीज है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास में जरूर से जरूर होनी चाहिए है। और इस बिजनेस का स्टॉक मार्केट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो यहां पे आपको इस चीज को भी लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरी तरीके से मेरे और आपके बीच की एक बिजनेस डील है जिसकी चर्चा मैं आपके साथ में यहां पे कर रहा हूं। तो आपसे जरूर कहूंगा कि इस वीडियो को एक बार देखिएगा, इसके बारे में डिटेल जानने का प्रयास कीजिएगा। चीजें ठीक लगे तो ठीक काम करेंगे, नहीं लगेंगी तो हम लोग वापस से स्टॉक्स की स्टडी को करना शुरू कर देंगे। लेकिन वापस से आपसे कहूंगा कि जो उम्मीदें एनएमडीसी पे दिखाई पड़ रही हैं उनको अपने रिसर्च का हिस्सा जरूर बनाइएगा, और यह भी ध्यान रखिएगा कि वीडियो का उपयोग सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए करना है। इसको फॉलो करने की गलती आपको नहीं करनी है। कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उससे चीजों को डिस्कस कीजिए, अपने रिसर्च में चीजों को शामिल करने का प्रयास कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रांग स्टडी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने का प्रयास कीजिए, और मार्केट में जो भी एक्शन लें वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आधार पर ही लें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।